द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इजराइल फिलिस्तीन के विवाद के बीच में जो इजराइल में घटना घटी है वो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि पूरी दुनिया के उसने होश उड़ा दिए हैं। ये इतना बड़ा डेवलपमेंट है जो इजराइल में हुआ है। हर देश के लिए उसके धर्मगुरु जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा है कुछ इजराइल के लिए भी है। इजराइल के धर्मगुरु उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन धर्मगुरुओं में से एक बड़ा वर्ग जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में जाके खड़ा हो गया है, जिसने इजराइल की सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मैं आपको वीडियोज भी दिखाऊंगा और साथ में उन धर्मगुरुओं के इंटरव्यूज भी दिखाऊंगा, स्टेटमेंट्स भी दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद रुके रहिएगा, क्योंकि आखिरी के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसने अन्य भक्तों के होश उड़ा दिए हैं, जिसमें वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चलिए पहले बात करते हैं इजराइल के धर्मगुरुओं की। ये वीडियो आप देख लीजिए, जहां पर इजराइल के नागरिक एक तरफ प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के नागरिक प्रदर्शन कर रहे थे। इजराइल के धर्मगुरु वहां पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं जिससे कि इजराइल के नागरिकों की चिंता बढ़ गई और वो गुस्से के अंदर आ गए। देखिए इस वीडियो को। वीडियो दोस्तों ये अंग्रेजी के अंदर है, क्योंकि ज्यादातर जगह पर वहां पर हिंदी उर्दू तो बोली नहीं जाती है कहीं पर भी। तो इसमें आपने देखा होगा कि इजराइल के धर्मगुरु, जिनको रब्बाई कहते हैं, वो रब्बाई का एक वर्ग जो है वहां पर आया और इजराइल के लोगों को देख के उसने कहा, उनके जो मेन धर्मगुरु थे, कि यहां से चलो, उस तरफ चलो रोड के। और वो फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों के बीच में जाके खड़े हुए, फिलिस्तीन का झंडा टांगा और नारेबाजी की कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपने इस वीडियो के अंदर देखा, जिसने पूरी दुनिया के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया है और उन लोगों के भी सर शर्म से नीचे कर दिए हैं जो यहां पर बैठकर अनभक्तों की तरह इजराइल का समर्थन कर रहे थे। अब मैं आपको उन धर्मगुरुओं के कुछ इंटरव्यूज दिखा देता हूं। अंश भाग, जो वहां पर प्रदर्शन करने गए थे, इजरायली धर्मगुरु जिनको रब्बाई कहते हैं, वो जो बोल रहे हैं पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं उसका अनुवाद भी कर दूंगा थोड़ा सा। So what brings you here today? To support Palestinian rights. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is truth. Will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know we feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. आपने इस वीडियो क्लिप में देखा होगा कि दो रब्बाए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत शर्मिंदगी है जो हो रहा है हमारे नाम पर, यहां पर जो घट रहा है यहूदियों के नाम पर, ज्यूज के नाम पर, ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है। हमारी सरकार बहुत गलत कर रही है। ये खुदा के नाम पर और हमारी किताब के नाम पर, जिसको तौरा कहता है, उसके नाम पे हो रहा है। और हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। हम फिलिस्तीनियों से कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं, आपके समर्थन के अंदर हैं। दोनों लोगों ने, दोनों रब्बाई ने यही बात कही। इसके बाद से बड़ा हंगामा है दुनिया भर के अंदर और इजराइल की सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंताएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि आप धर्मगुरुओं की ताकत जानते हैं। भारत के अंदर ही देख लीजिए किस तरह से धर्मगुरु इलेक्शंस को प्रभावित कर देते हैं, यहां पर सरकारों को स्थिर कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक फॉलोइंग होती है। अब यही कुछ इजराइल के लिए हो रहा है कि इजराइल के धर्मगुरुओं का इस तरह से, इनको ऑर्थोडॉक्स ज्यू कहते हैं, मतलब ये अपनी किताब पे पूरी तरह से चलने वाले लोग हैं और इनको बहुत नेक माना जाता है वहां पर, धार्मिक एतबार से, और बहुत धार्मिक माना जाता है। तो इनका इस तरह से एक्शन लेना, स्टैंड लेना, वैसे ये पहले से कहते आ रहे हैं कि इस तरह की बमबारी नहीं होनी चाहिए फिलिस्तीन के ऊपर, लेकिन अब जिस तरह से खुल के सामने आए हैं, इसने बहुत से लोगों के आंखें भी खोली हैं, होश भी उड़ाए हैं। लेकिन अनभक्त हमारे बेशरम है, बेगैरत है, इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी।
ये फालतू के अंदर अपनी पार्टी तक का स्टैंड नहीं जानते और ये खड़े होने की बात कर रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल। इजराइल की शुरू से निंदा की है भारतीय जनता पार्टी ने अपने बनने के बाद से भी। यहां तक कि एक चुनाव जब हो रहा था बहुत पहले का, उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण एक वायरल हुआ है। तब उन्होंने कहा था कि ये गलतफहमी अगर लोगों को है कि अगर जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर हम जो सरकार में आएंगे तो इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे, ये सरासर गलत है। हम फिलिस्तीन के साथ ही खड़े हैं और फिलिस्तीन का जो अधिकार है उनके जमीन के ऊपर वो रहना चाहिए और इस तरह से इजराइल का आक्रामक रवैया और अतिक्रमण वाला रवैया नहीं चलेगा। आपको यकीन नहीं आया क्योंकि आप अनभक्तों को देख रहे होंगे, तो आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए और देख के इसको अनभक्तों तक वायरल भी कर दीजिएगा। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस जमाने में क्या कहा था जिसका वायरल होने की वजह से आज अनभक्तों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है उनके जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। तो दोस्तों ये 2-3 वीडियोस जो हैं इन्होंने हंगामा खड़ा किया हुआ है। पहले के जो 2 वीडियो क्लिप्स मैंने आपको दिखाए इजराइल के रब्बियों के, उन्होंने जो बोला है उससे पूरी दुनिया भर के अंदर हंगामा हो गया है। बहुत से वो लोग जो इजराइल के समर्थन में थे वो भी आज कंफ्यूज खड़े हुए हैं कि इजराइल के धर्मगुरु खुद उसके खिलाफ हो गए हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, फिलिस्तीन का झंडा लिए खड़े हैं, फिलिस्तीन के बारे में कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको जीने का अधिकार है, उनको जमीन का अधिकार है, इजराइल का होना गलत है, इजराइल का बनना गलत है, यहां तक कि इजराइल के हमले जो हैं वो भी गलत है। अब इन धर्मगुरुओं के बाद से चिंता सिर्फ इजराइल की नहीं बढ़ी है, इजराइल की सरकार की नहीं बढ़ी है, बल्कि दुनिया भर में जो भी कोई सरकार, जिस भी किसी देश का समर्थन इजराइल को था, वो भी चिंता के अंदर है और एक कंफ्यूजन में है कि किस तरह से वो किसका साथ दे। उस इजराइल का जिसके धर्मगुरु खुद उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उसके धर्मगुरुओं का कहना है कि इजराइल ही गलत है और ये फिलिस्तीन के धर्मगुरुओं का नहीं, इजराइल के धर्मगुरुओं का कहना है, जिससे कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो साफ हो रही हैं। एक तरफ जब फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर पूरी दुनिया के देश आ रहे हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे स्टैंड के बाद इजराइल के धर्मगुरुओं के बहुत सारे वो देश जो दुविधा में थे उनका भी स्टैंड क्लियर होता जा रहा है कि हाँ, जिस देश के धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म के नाम पर गलत कर रहा है इजराइल और हमारे नाम पर गलत कर रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए आज सबको, तो दुनिया भर के अंदर एक परिवर्तन की लहर चल रही है। और यहां भी अनभक्तों को शर्मसार कर देने वाली बात है कि जिस देश के धर्मगुरु उसके साथ नहीं खड़े हैं, उसके एक्शन के साथ नहीं खड़े हैं, वो लोग यहां उनके साथ की बात कर रहे हैं। तो और अब उनको जलील और बेइज्जत इससे होना पड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ जो मैंने आपको दिखाया, इसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या किस तरह की पार्टी है, क्या दोगली पार्टी है। पहले कोई स्टैंड, अब उसके चमचे अलग स्टैंड ले रहे हैं। यही शायद वजह है जिसकी वजह से सरकार ने कोई ऑफिशियल किसी तरफ का स्टैंड नहीं लिया है, भाजपा की सरकार ने, क्योंकि उनका पहले से जो स्टैंड रहा है फिलिस्तीन के कॉज के साथ है। मोदी जी भी 3-4 साल से बहुत बार कह चुके हैं कि हम फिलिस्तीन के स्टेट के साथ खड़े हैं, स्वतंत्र राज्य की जो उनकी बात है उन मुहिम के साथ खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजों को आप आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को आगाह कर सकें कि ये अनभक्त, इनको सिर्फ मुस्लिम नफरत दिखती है और उसमें अंधे हो गए हैं, जबकि इजराइल की सरकार का साथ जो है वहां के धर्मगुरु भी नहीं दे रहे हैं। और यहां की बीजेपी के पूर्ववर्ती नेता, जो पूर्व नेता रहे बड़े बड़े दिग्गज, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई जी, जनता पार्टी के नेता थे, उन सब के वायरल वीडियो के बाद से और यहां पर हंगामा खड़ा हो गया। लाइव टीवी को साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उसके अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसका लिंक,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक हम कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें, अपडेट कर सकें कि वो स्टैंड लेने में उनको आसानी होगी कि हालात क्या है, मामला क्या है। मामला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा वही है, जमीन फिलिस्तीन की थी, इजराइल ने अतिक्रमण कर करके उनकी जमीन कम की है, जिसकी पूरी लड़ाई है। और खास तौर पर इजराइल के धर्मगुरु इसलिए भी उनके खिलाफ हैं क्योंकि इजराइल जो मिसाइल दाग रहा है, बमबारी कर रहा है, वो सिविलियंस जो नागरिक हैं उनकी बिल्डिंग्स पे कर रहा है, जिससे नागरिक मारे जा रहे हैं, ना कि हमास या किसी और के लोग। तो ये पूरा का पूरा मामला जुल्म का है और जिसका जुल्म का साथ कोई नहीं दे सकता है। तो नन भक्तों को जागरूक जरूर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।